Good evening, everyone. I hope you all are fine. Welcome to this today's webinar. As you know that we are conducting these type of webinars in weekly basis. So it will enhance your busy knowledge as well as it can help you to implement in your businesses. So today we are going to talk about the common problem of business, that is outstanding management and interest calculation. So this is the topic of the today's webinar. So many of us, you know that we all are chasing the customers to get the money, that is outstanding balances and outstanding amount we have to collect from the customer. That is why we are chasing for them, and sometimes we are lost money by not charging the interest on it. So but we are here to fix it, and we are here to fix the problem, and we will show you how the BC software can help you to manage your outstanding process, and how you can get the reports of it, and how you can manage the interest calculation as well. So this is the topic, and we will show you the features that is available in Busy and report that is available in Busy, and this will be help to save your time. So this is the topic of the today's webinar. Please stay tuned with us. In between, if you have any questions or any query, so you have a chat box to reply it. Please use the chat box. I'll address your questions after this session. Let us get started. So first of all, the benefit with Busy. सो यूजिंग दिस आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, जो आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट जो प्रोसेस होता है उसके हिसाब से जो अगर हम काम करते हैं, आपका जो कैश फ्लो बढ़ेगा, फॉलो ऑफ करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. सो काफ़ी सिंपल प्रोसेस जो बिजी में हम फॉलो ऑफ करते हैं और उसका रिपोर्ट हम देखते हैं, फिर इसके कैश फ्लो आपका बढ़ जाती है. सो रिड्यूस मैनुअल फॉलो ऑफ्स, जो मैनुअली आपने फॉलो ऑफ करना नहीं है यहाँ पे बिजी में, क्योंकि ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर के जैसे हमारे यूटिलिटीज़ है जो ये हम ऑन करके रखते हैं, सीधा सीधा आपके जो कस्टमर्स को रिमाइंडर चला जाता है. अगर आप फ़ोन पे भी इसको देखना चाहते हो, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना चाहते हो बिजी में, मोबाइल ऐप के थ्रू हो जाएगा. प्रोफेशनल रिपोर्टिंग टू कस्टमर्स, जो अगर कस्टमर्स कोई आपको कॉल करके जो रिपोर्ट अगर मांग रहा है, लेजर रिपोर्ट मांग रहा है, नहीं तो बिल वाइज जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मांग रहा है, जो तुरंत उनको हम मोबाइल से भी शेयर कर सकता है, अदरवाइज हम सिस्टम से भी इसको शेयर कर सकता है. व्हाट्सएप और ईमेल के मीडियम से मीडिया से हमने शेयर कर सकता है. वो देखने के लिए भी आपको एक तरीके से ब्रांडिंग फील होता है, क्योंकि जो आपके कंपनी के नाम, एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, साथ साथ जो आउटस्टैंडिंग के रिलेटेड कंटेंट होता है वो आपको कस्टमर को बेच सकता है. ये ट्रांसपेरेंट एंड एरर फ्री प्रोसेस होता है. यहाँ पे इंटरेस्ट चार्जेस जो आप करते हैं ये प्रॉपर रहेगा. सेव टाइम, बूस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी, टाइम भी बचा सकते हैं, प्लस इससे जो हमारा कलेक्शन का प्रोसेस होता है ये भी स्मूथली चलता है, क्योंकि आप फ़ोन करके, कॉल करके फॉलो अप नहीं करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली उनको रिमाइंडर चला जाता है, पेमेंट रिमाइंडर कस्टमर्स को, जो कस्टमर उसको देख के आपको पेमेंट करेगा. यहाँ पर हम कुछ केस स्टडी के दौरान हम कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जो एग्जाम्पल्स के साथ, केस स्टडी के साथ, जो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बिजी के अंदर देख लेते हैं. सो इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आई स्ट्रगल टू ट्रैक विच पेमेंट बिलोंग्स टू विच इनवॉइस. सो मैं, अगर आप एज अ बिजनेस ओनर आपको भी लग रहा होगा कि मेरा जो पेमेंट आता है ये किस इनवॉइस के लिए बिलोंग्स करता है, तो ये आपको प्रॉपरली ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं. अगर ये करना हो तो बिजी के अंदर आपको सोल्यूशन है. सो क्या सोल्यूशन अभी हम देखते हैं. सो बिजी में जो एक फीचर होता है बिल बाय बिल मैनेजमेंट करके, जो आपको जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीव होता है हर बिल के अगेंस्ट, जो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. और अगर आप सेल करते हो तब भी आपको सेल करने के वक्त एक रेफरेंस नंबर भी बन जाती है. सो ये सेटिंग्स आपको यहाँ से फीचर्स एंड ऑप्शंस पर मिलेगी. सो बिल बाय बिल डिटेल्स करके ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा. इस फीचर को ऑन करने के बाद जो हम सेल्स करते हैं, सेल्स इनवॉइस, तभी आपको ये जो विंडो अपीयर होगा, इसको हम कहते हैं बिल रेफरेंस विंडो, जो हर सेल्स इनवॉइस और हर परचेज इनवॉइस के बाद एंट्री सेव होने के पहले ये विंडो अपीयर होता है. यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू रेफरेंस करके एक रेफरेंस क्रिएट हुआ है. ये 32 इज द रेफरेंस नंबर, जो हमारी वाउचर नंबर ही यहाँ पे रेफरेंस नंबर होके कंसिडर होता है. जो इसका बिल वैल्यू 8400 रुपीज़ यहाँ पर आ रहा है. ड्यू डेट भी आ जाएगा. सो बिल के अमाउंट के साथ साथ ड्यू डेट यहाँ पर फिक्स हो जाता है. अगर ड्यू डेट आपको चेंज करना है, जो यहाँ पर चेंज भी कर सकता है. सो ये रेफरेंस नंबर यहाँ पर बनेगी. अगर ये रेफरेंस नंबर
आपको जो बनेगी, कब बनेगी, जो सेटिंग्स ऑन होगा तभी ये आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये पार्टी लेजर जो हम बनाते हैं, पार्टी लेजर के अंदर आप देख सकते हो मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग, ये फंक्शन ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑफ रहेगा तो फिर आपको बिल बाय बिल रेफरेंस विंडो नहीं आता है। यहाँ पर आपको क्रेडिट डेज भी मेंशन कर सकते हैं। अगर इस पार्टी को जो हम बिल बनाते हैं उनको ऑटोमेटिकली क्रेडिट डेज के अकॉर्डिंग ड्यू डेट मेंशन हो जाएगा। सो इस तरीके से जो हमने बिल रेफरेंसेस जो क्रिएट करते हैं सेल्स इनवॉइस के समय पे, और उसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं आफ्टर द पेमेंट, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। उसके बाद जो हमारे पास पैसा कलेक्ट होता है, अमाउंट कलेक्ट होता है, जो हम रिसिप्ट पे एंट्री करेंगे उसको, जो पैसा जो हमको आया है बैंक पे जमा हुआ है HDFC बैंक पे, पार्टी का नाम, इन्होंने 1 लाख रुपया दिया है। अब ये सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर इस वाली जो बिल रेफरेंस एडजस्टमेंट विंडो के अंदर, जो आप बता सकते हो कि ये बिल किस वाली बिल पे एडजस्ट करना है। ये अमाउंट जो यहाँ पर 3 आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है, पहला बिल नंबर 2 है, उसको हमने एडजस्ट कर दिए। दूसरा बिल नंबर ये हमारी सेकेंड बिल है, इसको हम एडजस्ट कर दिया। थर्ड बिल हमारी ये जो है उसको हमने 3680 रुपीज़ एडजस्ट कर दिए। 2 बिल हमारा क्लियर हो गया, तीसरी बिल हमारा पार्शल क्लियर हो गया। सो ये हमारी बिल बाय बिल मैनेजमेंट का तरीका होता है। इस फंक्शन को यूज करके हमने जो बिल के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल जो होता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये सेम तरीका आपको परचेस और पेमेंट के समय पे भी चलता है। अब ऐसा भी एक चैलेंज हो सकता है, कैन आई स्टॉप द बिलिंग इफ अ पार्टी एक्सीड्स देयर क्रेडिट लिमिट। जो क्रेडिट लिमिट करके एक रिक्वायरमेंट होती है, जो कुछ कस्टमर्स का क्रेडिट लिमिट होता है, जैसे अमाउंट के बेसिस पे होगा, डेज के बेसिस पे भी हो सकता है। जो बिजी में दोनों प्रोविज़न दे दिया है, अगर आपको अमाउंट के हिसाब से क्रेडिट लिमिट फिक्स करना है और डेज के हिसाब से क्रेडिट लिमिट फिक्स करना है, दोनों तरीके से कर सकते हो। सो अब देखते हैं कैसे इसको मैनेज करें। सो क्रेडिट लिमिट फंक्शन को आप ऑन करने के लिए जो अकाउंट्स टैब में जाना है, वहाँ पर क्रेडिट लिमिट को ऑन करना है, यहाँ पर इस फंक्शन को ऑन करना है। सो ये फीचर ऑन करने के बाद जो हम पार्टीज बनाते हैं, कस्टमर्स का लेजर बनाते हैं, उस लेजर मास्टर पर आपको क्रेडिट डेज बताने के लिए ऑप्शन विजिबल होगा। उसके साथ साथ जो पार्टी के जो ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक विंडो अपीयर होता है, वहाँ पर जो क्रेडिट लिमिट भी अलोकेट कर सकते हो। जैसे 10,000 रुपया आपको क्रेडिट लिमिट इस पार्टी को अलोकेट करना है, यहाँ पर 10,000 करके बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो वार्निंग के लिए, क्रेडिट लिमिट वार्निंग के लिए बिजी पर एक वार्निंग अलार्म करके कॉन्फ़िगर होता है। वार्निंग अलार्म के अंदर यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट करके एक ऑप्शन मिलेगा, क्रेडिट लिमिट ड्यू बिल ऑफ पार्टी वाइल इनवॉइसिंग क्रेडिट लिमिट। यहाँ पर 3 कंडीशंस होता है, नो एक्शन, वार्निंग ओनली, डोंट अलो। अगर आप इसको डोंट अलो रखते हो, आगे आपको बिलिंग नहीं होता है। अगर किसी भी पार्टी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू है, उनको बिलिंग नहीं होता है। अगर आप इसको वार्निंग रखते हो तो बिलिंग होता है। अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसको वार्निंग सेट कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो बिल बना रहा हूँ, बिल नंबर 98, जो पार्टी का नाम है, मेरे सामने जो बॉक्स आ रहा है वहाँ पे बता रहा है कि बिल्स ड्यू फॉर पेमेंट फॉर बिल रेफरेंस नंबर 3 डेटेड 15/7/2025, अमाउंट 2,65,522, ओवर ड्यू डेज 229 इज ड्यू फॉर दिस पार्टी, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। अगर आपको आगे जाना है तो आगे जाके बिल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जिट होना है तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वार्निंग ओनली करके सेट किया है, वार्निंग अलार्म। अगर इसको डोंट अलो करके सेट करूँगा तो मेरे को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। सो लाइकवाइज यू कैन मैनेज योर क्रेडिट लिमिट फॉर द पार्टीज। जो आपके बिजनेस के अंदर जो क्रेडिट लिमिट होता है, ये आपको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, डेज के अकॉर्डिंग और अमाउंट के अकॉर्डिंग। देखिए अभी यहाँ पर आ रहा है, अकाउंट MSSDN एंटरप्राइजेस इज एक्सीडिंग इट्स क्रेडिट लिमिट। यहाँ पर वैल्यू आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगा। पहले जो अपीयर हुआ था एक मैसेज, उसमें जो वैल्यू नहीं आ रहा था, उसमें आ रहा था डेज के अकॉर्डिंग। जो पुराना बिल ड्यू है करके क्रेडिट लिमिट बिल ड्यू है करके आ रहा था, यहाँ पर आएगा क्रेडिट लिमिट। वो प्रीवियस बिल का ड्यू होता ना, वो पहले मैसेज आ गया, अभी क्रेडिट लिमिट का आ गया। तो ये हो गया हमारी क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट। अब ये भी चैलेंज हो सकता है आपके बिजनेस पे, इफ अ क्लाइंट पेज इन एडवांस कैन आई एडजस्ट इट अगेंस्ट फ्यूचर बिल्स। जो क्लाइंट अगर आपको पहले एडवांस करेगा, बाद में आपसे परचेज करेगा,
ऐसा सिनेरियो बन सकती है, उसी केस में क्या कर सकते हो। तो इसके लिए भी बिजी में ऑप्शन है, वी कैन मैनेज इट विथ बिजी। लेट अस सी हाउ इट इज पॉसिबल। तो बिजी के अंदर जो पहले रिसिप्ट आएगा ना, जो आप हम यहाँ पर रिसिप्ट करते हैं, रिसिप्ट वाउचर, जो कैश आया है, कैश, पार्टी का नाम राम ट्रेडिंग कंपनी। अब राम के नाम से एक एंट्री यहाँ पे भी है, उसको डिलीट करेंगे। 2 एंट्री है, उसको पहले डिलीट करेंगे। अब राम ट्रेडिंग करके कंपनी ने हमको 10,000 का एडवांस दे दिया है। ये जो एडवांस करके रेफरेंसेस हमने क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नरेशन लिखना हो तो नरेशन लिख सकता है। फिर आगे हमारे पास जो कस्टमर को बिल करना पड़ता है, वहाँ पे एडजस्ट करने का प्रोविजन मिलती है। कैसे करेंगे देख लीजिए। जो हम सेल्स बनाते हैं, जो पार्टी का नाम, उनको हमने MCB करके एक प्रोडक्ट सेल करते हैं 2 पीस, उसका प्राइस है 10,000। यहाँ पर आपको जो विंडो आएगा, बिल बाय बिल विंडो, बिल बाय बिल एडजस्टमेंट विंडो, इसी पे जो एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है, जो एडजस्टमेंट पर हमने जो एडवांस रिसीव किए थे, उस एडवांस को यहाँ पर एडजस्ट कर सकता है। अभी यहाँ पे 10,000 रुपया हमारे जो बिल पे एडजस्ट हो गया, 10,000 एडवांस पे एडजस्ट हो गया, और रिमेनिंग बैलेंस होता है ना, वो आउटस्टैंडिंग पर दिखेगा, क्योंकि वो न्यू रेफरेंस करके बनी हुई है। इस तरीके से जो एडवांसेस को हमने ट्रांजैक्शन बिल पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसका आउटस्टैंडिंग अगर आप देखना हो तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पर बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट, इसमें देख सकते हैं। अब 10,000 रुपया हमारे पास आ गया। अभी कितनी बचा है, 11,000 अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू है। नेक्स्ट चैलेंज ये भी हो सकता है, जैसे कैन पेमेंट रिमाइंडर्स गो ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ मी चेजिंग द क्लाइंट्स। समटाइम्स आई वांट टू सेंड द रिमाइंडर्स मैन्युअली, कैन आई सेंड देम वाया SMS और व्हाट्सएप? ऑफ कोर्स। सो ये भी बिजी में मैनेज हो जाता है। जैसे बिजी के अंदर जो पेमेंट रिमाइंडर का यूटिलिटी हम इंस्टॉल करके देते हैं बिजी एजेंट के थ्रू, उस बिजी एजेंट आपको रिमाइंडर ऑटोमेटिकली सेंड करेगा। यहाँ पर इस तरीके से बिजी एजेंट आपके सिस्टम में होगा। उसमें पेमेंट रिमाइंडर का लास्ट वाले बटन पर क्लिक करके, इसमें जो कंपनी आपको, जो कंपनी से आपने रिमाइंडर भेजना चाहते हो, उस कंपनी को सेलेक्ट करना है यहाँ, और फिर आपको कौन सी ग्रुप वाले कस्टमर्स और सप्लायर किसको भेजना है, उसका जो रिस्पेक्टिव ग्रुप लेना है, डेबिटर क्रेडिटर करके, और कब ये रिमाइंडर जाना चाहिए। डेली जाना है क्या, वीकली जाना है, 15 दिन में एक बार जानी है, और मंथली जाना है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे डेली जाना है, डेली 5:29 पे जाना है, नहीं तो 5 o'clock जाना है, जो मैं यहाँ पर टाइमर सेट कर लूँगा। अब ये किस कंडीशन में जाना है, बैलेंस के केस में जाना है क्या, पेंडिंग बिल्स के लिए जाना है क्या, ड्यू बिल के लिए जाना है, ये भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हो गया पेमेंट रिमाइंडर का कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर एक और चीज़ें करना पड़ता है, जो आपकी मेल एड्रेस है ना, मेल एड्रेस, मेल का पासवर्ड, ये सारे डिफाइन करके रखना पड़ेगा, तब भी आपको ईमेल सेंड हो जाता है। अब इसका एक सैम्पल रिमाइंडर किस तरीके से जाता है एक बार देख लेते हैं। जो यहाँ पर आपको मैनुअल बटन भी दिया हुआ है, सेंड पेमेंट रिमाइंडर करके, इस पर क्लिक करते हुए पेमेंट रिमाइंडर जाएगा, मैनुअली जाएगा, ऑटोमेटिकली जो बिजी एजेंट सेंड करेगा। लेकिन अगर आपको मैनुअल करना है, जो मैनुअल भी सेंड कर सकते हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो पार्टी मास्टर होता है, उस पर ईमेल आईडी सेव होना चाहिए। अगर पार्टी मास्टर पर ईमेल आईडी सेव नहीं है तो फिर आपको सेंड नहीं होता है। सो ईमेल आईडी नॉट फाउंड करके आएगा। इसका एक सैम्पल फॉर्मेट किस तरीके से रिसीव होता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मेल आ जाएगा कस्टमर के पास, आई एज ऑफ 29/8/2025 देयर रिमेन्स एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 6,31,044 rupees payable to us for the due bills. Detailed information regarding this due bill has been provided for your review. Kindly arrange for the settlement of this amount at your earliest convenience. Thank you for prompt attention to this matter. So and so, best regards, VZ Infotech. तो इस तरीके से जो कंटेंट चला जाता है। तो अभी देखिए, मेरे पास अभी एक मेल आया हुआ है। अभी जो मैंने आपके सामने जो रिमाइंडर सेंड किया था, उसका मेल अभी आया है। तो अभी आपको पता चला किस तरीके से मेल पर रिमाइंडर जाएगा। अगर आपको मैनुअल रिमाइंडर सेंड करना है, एक तो आपको मैंने दिखा दिया था, बिजी एजेंट से हो पाएगा, अदरवाइज सॉफ्टवेयर से भी हो पाएगा। जो सॉफ्टवेयर में आपको एक मेनू मिलेगा, प्रिंट ईमेल SMS करके, इस पे आपको आउटस्टैंडिंग एनालिसिस करके रिपोर्टिंग सेक्शन होता है, उसी पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट रिमाइंडर वाली। यहाँ पर पेमेंट रिमाइंडर करके होगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन और मिलेगा, बैलेंस, पेंडिंग एंड ड्यू बिल। अगर आप
किसी भी एक पार्टी को सेंड करना हो और ग्रुप ऑफ पार्टी को सेंड करना हो, जो आप व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल भेज सकते हो। अभी जो मैं व्हाट्सएप करके आपको दिखाऊंगा, जो पार्टी का नाम है एसटीएन एंटरप्राइजेस, यहाँ से मैंने उनको एसएमएस भेजना चाहता हूँ, सेंड करूंगा यहाँ से व्हाट्सएप पे कि उस मोबाइल नंबर पे यहाँ पर मैसेज जा चुका है, डियर MS STN एंटरप्राइजेस प्लीज फाइंड द अटैच्ड लिस्ट ऑफ ड्यू बिल्स, रिगार्ड्स BIPL। ये मैसेज ऑटोमेटिकली जाएगा। अगर इस मैसेज टेम्पलेट को चेंज करना है, के अकॉर्डिंग इसको बदलना है, जो बदल सकते हो, उसका सेटिंग हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं विथ अटैचमेंट उनको चला जाता है। एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस, सब्जेक्ट, कितनी बैलेंस अभी ड्यू है, कौन सी बिल का बैलेंसेस अभी ड्यू है, ये अटैचमेंट बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। अगर आपको इस कंटेंट को चेंज भी करना हो, जो वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो पेमेंट रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन से भी आपको भेजना हो, जो मोबाइल एप्लीकेशन होगा बिजी बिजी मोबाइल ऐप करके, उसी से आपको सेंड कर सकते हो पेमेंट रिमाइंडर जो मैसेज होता है। नहीं तो लेजर कॉपी शेयर करना है, जो आराम से शेयरिंग कर सकते हो। अगला चैलेंज है, कैन इंटरेस्ट बी अप्लाइड पार्टी वाइज ऑन ओवर ड्यू बिल्स? ऑफ कोर्स। सो ये भी बिजी से मैनेज हो जाती है। बिल आपका रिसीवेबल बिल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स बिजी में कैसे करें? सबसे पहले आपने जो सेटिंग्स ऑन करना पड़ेगा, अकाउंट्स में जाके अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट करके होता है, ये वाली ऑन करने के बाद जो हम पार्टी मास्टर बनाते हैं, पार्टी मास्टर पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इंटरेस्ट रेट, पेएबल, इंटरेस्ट रेट, रिसीवेबल। पेएबल पर कितना परसेंटेज इंटरेस्ट है, रिसीवेबल पर कितना परसेंटेज इंटरेस्ट है, दोनों डिफाइन कर सकते हो। इस तरीके से जो हर पार्टी मास्टर पर जो इंटरेस्ट कितना हमने चार्ज करना है, जो डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो रिपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट रिसीवेबल करके, एक पार्टी का देख सकता है, ग्रुप ऑफ पार्टी का देख सकता है, का देख सकता है। तो यहाँ पर डेबिटर करके लेने पर जो सारे डेबिटर का इंटरेस्ट रिपोर्ट मिलेगा, जो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पार्टीज का नाम आ रहा है। कॉलम पर इंटरेस्ट रेट आ रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है। अब ये इंटरेस्ट एक तरीके से हमारी इनकम, अगर हम रिसीवेबल पे जो इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं, ये इनकम होता है, पेएबल पे होता है तो ये एक्सपेंस होता है। उसका रिलेटेड जर्नल वाउचर यहाँ से पोस्टिंग भी हो जाएगा। F4 करके सीधा हमने जेवी पास कर सकते हो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, अकाउंट करके एक अकाउंट क्रिएट करके रखना है, और उस अकाउंट के अगेंस्ट जो हमने जर्नल्स पास कर सकते हैं विथ वन सिंगल क्लिक। साथ साथ नरेशन सब कुछ फिल होके आएगा। अभी जो हमने देखते हैं एक अकाउंट के लिए, लेट अस सी एन एग्जांपल, राम ट्रेडिंग कंपनी पर कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 0 पर कोई इसका रिसीवेबल नहीं है। कोई दूसरा अकाउंट लेते हैं, STN एंटरप्राइजेस। यहाँ पर आपके जो स्क्रीन पे दो एंट्रीज आ रहा है, बिल है यहाँ पे, बिल का जो अनक्लियर्ड है, ये भी अनक्लियर्ड है। 184 डेज हुआ है आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे 229 डेज हुआ है। ये आउटस्टैंडिंग डेज के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, 13,385 रुपीज़, यहाँ पे 22,933 रुपीज़। ये इस तरीके से इंटरेस्ट जो होता है हमारे आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पे चार्ज करेगा। ये 10% यहाँ पे मैं बताने का ज़रूरत नहीं था, मैं सीधा सीधा इसको कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि मैंने लेजर पे बताया है कि इसका कितना परसेंट इंटरेस्ट लगना चाहिए। जो अगर लेजर पे मैंने बता दिया, फिर मैं यहाँ पर बताना कोई ज़रूरत नहीं होता है। अगर आपको स्लैब के हिसाब से चेक करना है, डे के हिसाब से, इस 0 to 30 डेज, नहीं तो 0 to 90 डेज 15% का डिस्काउंट, 15% का इंटरेस्ट, 120 डेज 18% डिस्काउंट इंटरेस्ट, एबो 120 डेज 20% इंटरेस्ट, जो हम स्लैब बना सकता है। अगर आप यहाँ पे स्लैब बेसिस पे देखना चाहते हो, वो भी बिजी पर रिपोर्ट अवेलेबल है। ये हमारी ड्यू हुआ है 184 डेज, इसके लिए 20% लग रहा है। अगर इसका ड्यू है, देखिए 29 डेज हुआ है, 20% इंटरेस्ट लगेगा। अब इसका डेट को थोड़ा सा चेंज करके देख लेंगे, 31 8 करके, और 50% का इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब ये डेज के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे इंटरेस्ट को चार्ज कर सकता है। अगर आपको अमाउंट के बेसिस पे इंटरेस्ट लगाना है, यहाँ पर अमाउंट के बेसिस पे भी लगा सकते हो। से अप टू 10,000 3% का डिस्काउंट इंटरेस्ट, टू 25,000 % का इंटरेस्ट, टू 50,000 पे % का इंटरेस्ट, टू 1 लाख रुपीज़ 3% का इंटरेस्ट, लाख रुपीज़ 30% का इंटरेस्ट। इस तरीके से जो हम स्लैबिंग बना दिया,
हमारे जो बिजी के अंदर जो आपको कैलकुलेट होता है। ये हो गया जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन बिल रिसीवेबल। सेम आपको पेएबल पे भी चलता है। जो हमने जो सप्लायर से बाई किया है, फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन सप्लायर ने बोला है आपका जो 40 दिन के बाद इतना इंटरेस्ट लगता है, अगर आप पे नहीं करेंगे तब तो 10,000 से ऊपर आपका आउटस्टैंडिंग चला जाता है, फिर आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो ये चीज़ें आपको पेएबल करके एक ऑप्शन होता है, बिल पेएबल, इसमें भी चार्ज कर सकते हो। मैंने बताया था आपको जैसे का रिलेवेंट जर्नल वाउचर होगा ना, वो ऑटो पोस्टिंग हो जाएगी। यहाँ से F4 करके भी पास कर सकते हैं, जर्नल वाउचर पास हो जाएगा। हमारे फाइनल रिजल्ट्स पे ये एंट्री शो करेगा। नेक्स्ट चैलेंज ये हो सकता है, सम क्लाइंट्स पे इन इंस्टॉलमेंट्स, कैन आई जनरेट EMI शेड्यूल ऑटोमेटिकली। ये भी हम बिजी से मैनेज कर सकता है। किसी कस्टमर्स हमको कहेगा कि मेरा आउटस्टैंडिंग मैंने हर मंथ इतना करके पे करता हूँ, मेरे को 5 मंथ का टाइम चाहिए, नहीं तो 10 महीने का टाइम चाहिए। इसको कैसे हम वैल्यू स्प्लिट कर सकता है, वो अब एज यूजुअली हम सेल्स बनाते हैं, सेल्स एंट्री करते हैं बिजी में। पर जो आइटम सेलेक्ट करेंगे, 1,00,000 रुपया इसका वैल्यू है। बिल रेफरेंस विंडो जो आता है वहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्प्लिट रेफरेंस। स्प्लिट रेफरेंस पर हम स्प्लिट कर सकते हैं कितनी मंथ का, जैसे 5 मंथ्स है तो 5 मंथ, तो 10 महीने के लिए स्प्लिट करना है जो 10 महीना, तो इसमें राउंड ऑफ भी कर सकते हो। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा 1,00,000 रुपया अमाउंट है वो सारे मंथ के लिए स्प्लिट हो गया, 1,500, 10,500, 10,500 करके स्प्लिट हो गई। ये मार्च मंथ में कस्टमर इतना पे करेगा, अप्रैल मंथ में इतना करेगा, मई मंथ में इतना करेगा। हमारे हर मंथ के अकॉर्डिंग कितना कस्टमर का जो रिसीवेबल अमाउंट है वो होती है, उसके अकॉर्डिंग एक एक रेफरेंस बनेगी। हम इसको सेव करा, ये जो हम रिसीव करते हैं, अमाउंट रिसीव करते हैं, जो रिसिप्ट में हम कैप्चर करते हैं, रिसीव हुआ है बैंक पर, का नाम 1,500 रिसीव हुआ है, ये कहाँ है, कब का आउटस्टैंडिंग है, वो हम यहाँ पे एडजस्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला EMI 10,800 रिसीव हुआ है, जो हमने इस तरीके से एडजस्ट कर सकता है। उसके बाद जो आप आउटस्टैंडिंग देखोगे वहाँ पे 1 EMI पर 9 EMI आपका दिखेगा, 1 EMI क्लियर करके दिखेगा। और आप देख सकते हो 10,500 एक रिसीव हुआ है, अभी कि रिमेनिंग जो बैलेंस है यहाँ पर दिखेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो 1 करके था ना रेफरेंस नंबर, वो क्लियर हो चुका है। क्रेडिट ड्यू डेज भी आएगा यहाँ पे। ये इस तरीके से जो हमने EMI शेड्यूल कर सकता है, प्लस उसका कलेक्शंस रिसीव कर सकते हैं। चैलेंज ये भी हो सकता है कि आई रिसीव कलेक्शंस फ्रॉम मेनी पार्टीज टुगेदर, वी हैंडल बल्क रिसिप्ट इन द गो, वन गो। सो ये भी बिजी पे हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हमने जो मतलब मल्टीपल कस्टमर का पेमेंट रिसीव करते हैं, जो एक एक करके पोस्टिंग करने के बजाय जो हमने बल्क में पोस्टिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं बिजी पर बल्क रिसिप्ट करके, जो एक ही स्क्रीन के अंदर आपका पूरा काम हो जाएगा, लेकिन उसका रेलेवेंट एंट्रीज इंडिविजुअली पोस्ट हो जाएगा। बल्क रिसिप्ट के केस में भी यूज कर सकते हो, बल्क पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। कैसे होता है हम देखते हैं। यहाँ पर आपकी जो सेटिंग्स फीचर मिलता है अपडेशंस पे, बल्क पेमेंट एंड बल्क रिसिप्ट। बल्क रिसिप्ट आज के दिन फॉर एग्जांपल मेरे पास इतने कस्टमर का आउटस्टैंडिंग्स ड्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी कस्टमर का आउटस्टैंडिंग ड्यू है। इनमें अभी कितनी कस्टमर्स आपको पे किया है वो यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। इन्होंने अगर 1,000 पे किया है, इन्होंने 2,000 पे किया है, इस कस्टमर ने कोई कुछ भी पे नहीं किया है, इस कस्टमर ने 3,000, इस कस्टमर ने 5,000 पे किया है, इस कस्टमर ने 10,000 पे किया है, जो यहाँ पर आपको फुल क्लियर भी कर सकते हो। फुल करके ऑप्शन होता है, अमाउंट आपका नील हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग नील हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो कलेक्शंस होगा, पेमेंट भी होगा, जो हमने बल्क रिसिप्ट और बल्क पेमेंट के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वाउचर टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रिसिप्ट और जर्नल तरीके से एंट्री कर सकते हैं। आपको नाम मैन्युअली लेना है, अभी जो नाम है ना ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप चाहते हो कि नाम मेरे को मैन्युअली लेना है, यहाँ पर एंटर पार्टी डेटा मैन्युअली करके एक ऑप्शन होता है, मैन्युअली करके एक ऑप्शन होगा, पर आप मैन्युअली ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल का नाम आप लेके सामने जो पेंडिंग अमाउंट दिखेगा, बैलेंस अमाउंट दिखेगा, और आपने कितना कलेक्शन किया हो वो अमाउंट यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो फुल क्लियर भी करना हो तो क्लियर भी कर सकते हैं, जो अभी हमने सेव किया। अगर आपको मल्टीपल कस्टमर्स का है, जो इसी तरीके से मल्टीपल कस्टमर्स का भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर 2,000 का अमाउंट रिसीव हुआ है, तो सेव करेंगे।
2 रेसिप्ट वाउचर पोस्टिंग हो चुका है। ये तो एक ही सिंगल स्क्रीन में हुआ था, लेकिन पोस्टिंग जो हुआ है 2 रिसिप्ट हुआ है। हम बल्क रिसिप्ट यूज कर सकता है। ये एक चैलेंज हो सकता है, हाउ टू गेट अ बिल वाइज आउटस्टैंडिंग ब्रेकअप रिपोर्ट फॉर वन पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टी। बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपको डिस्प्ले पर मिलेगा, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर, रिसीवेबल रिपोर्ट। ग्रुप ऑफ पार्टी भी ले सकते हो, वन अकाउंट भी ले सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे लेजर ले रहा हूँ सन्ड्री डेबिटर करके। पेंडिंग अमाउंट हम देखना चाहते हैं, जो पेंडिंग करके देने से जो सारे कस्टमर्स का बिल नंबर वाइज वाइज जो पेंडिंग अमाउंट दिखेगा, पेंडिंग अमाउंट कितना है और ड्यू डेज कितना हुआ है, डिटेल आपको दिखेगा। अगर ड्यू हो चुका है तो रेड कलर में दिखेगा। ये जो कलरिंग आप देख सकते हैं, ब्लू के बजाय रेड में आ रहा है, क्योंकि वो ड्यू डेज हो चुका है। अगर इस डेट आपको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर 31 मार्च तक मैं देख रहा हूँ, मैं इसको चेंज करके 1 अगस्त तक देखना चाहता हूँ। जो डेट हम चेंज भी कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज में, लॉन्ग रेंज में जो डेट होता है उसको चेंज भी करके देख सकते हैं। भी हम बिजी से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज ये भी हो सकता है कि हाउ टू क्लियर और ऑटो एडजस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस बिल रेफरेंसेस इन वन गो इंस्टेड ऑफ वन बाय वन। आराम से हम बिजी में कर सकते हैं, क्योंकि बिजी पर एक यूटिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है, रेफरेंस मैनेजमेंट यूटिलिटी। उस यूटिलिटी के थ्रू आपने जो रेफरेंसेस क्रिएट किए हैं उसको क्लियर भी कर सकता है, चाहिए तो ऑटो एडजस्ट भी कर सकता है। उसमें आपको रेफरेंस एडजस्टमेंट विजार्ड के थ्रू देख सकते हैं कि अगर हमने रेफरेंसेस क्रिएट नहीं किया है, क्या किया है, तो वो भी देख सकता है। के लिए एक स्पेसिफिक यूटिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगा। यूटिलिटी के अंदर रेफरेंस मैनेजमेंट, क्लियर रेफरेंस का मतलब होता है, जो अगर हमने एक सेल एंट्री किया है, यहाँ पर देख सकते हैं एक सेल एंट्री हमने किए हैं, पार्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ राम ट्रेडिंग के नाम से, पर बिल रेफरेंसेस जो बनी हुई है, बिल रेफरेंस जो एडजस्ट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, इसको अभी अगर आपको क्लियर करना है, जो हर बिल में जाके एक एक करके क्लियर करने में टाइम लगता है, आप चाहते हो कि सारे बिल पे रेफरेंस को क्लियर करना है, क्लियर करके फ्रेशली नए रेफरेंस को क्रिएट करना है। जो क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लियर रेफरेंस में जाके जो आपका ब्रांच सेलेक्ट करना है, अगर ब्रांच का केस में, और एक अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, अकाउंट के हिसाब से जो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर एक ही पार्टी ले रहा हूँ, राम ट्रेडिंग कंपनी का रेफरेंस क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं दोबारा उस एंट्री को ओपन करके दिखाऊंगा। एंट्री किया था ट्रेडिंग के नाम पे, जो सेल किया था, उसको एक बार दोबारा ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए सारे नील हो जाता है। इसको ऑटो एडजस्ट करना हो तो क्या करें? अभी जो हमने देखा क्लियर कैसे करें, लेकिन अभी हम नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। ये ऑटो एडजस्ट रेफरेंसेस करके होगा, पर जाके ऑटो एडजस्ट कर सकता है। पहले आपको रेफरेंस एडजस्टमेंट विजार्ड के बारे में भी बताना चाहता हूँ। रेफरेंस एडजस्टमेंट विजार्ड ऐसा एक सेटिंग है, इस पे आपको पता चलता है कि आपने कितने ऑन अकाउंट एंट्रीज चढ़ाया हो। आप देखिए ऑन अकाउंट है, ऑन अकाउंट का मतलब वहां पर रेफरेंस नहीं रहती है, उसको हम कहते हैं ऑन अकाउंट। वहां पे रेफरेंस नहीं होता है, उसको हम कहते हैं ऑन अकाउंट। अब ये ऑन अकाउंट एंट्री करके आपको समझ में आ गया। इसको हम रेफरेंस को क्रिएट कैसे करते हैं, ऑटो एडजस्ट कैसे करते हैं, वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑटो एडजस्ट रेफरेंसेस करके होता है, बिल वाइज रेफरेंसेस करके हमने सेलेक्ट करा, फिर पार्टी का नाम है राम ट्रेडिंग कंपनी के करते हैं, फ्रेंड्स ऑटो एडजस्ट भी हो जाता है। हम उसी एंट्री को वापस ओपन करते हैं, वाउचर को देख सकते हो, रेफरेंस भी बन गया, साथ साथ एडजस्टमेंट भी हो गया। ये है ऑटो एडजस्ट, इस पे दोनों हो जाता है। यूटिलिटी के थ्रू हमारे जो रिक्वायरमेंट है, चैलेंज है, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। चैलेंज हो सकता है बिजनेस में, जो कैन आई सी द एजिंग रिपोर्ट 0 to 30 days, 30 to 90 days, 90 to 180 days एंड सो ऑन। ये देख सकते हैं क्या? ये भी देख सकते हैं बिजी में। जो डिस्प्ले सेक्शन होता है, डिस्प्ले रिपोर्ट्स सेक्शन होता है, वहाँ पर जो एजिंग के रिलेटेड काफ़ी सारे रिपोर्ट है, एजिंग रिसीवेबल पिपो बेसिस देख सकते हो, और साथ साथ पेएबल के लिए भी अवेलेबल है, एजिंग पेएबल, एजिंग पेएबल पिपो बेसिस, ये आप देख सकते हैं। पर आपको मल्टीपल लेवल ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल है, वन अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, ऑल अकाउंट, सेलेक्टेड अकाउंट के नाम से चाहिए वैसे फिल्टर्स लगा सकते हो। कस्टमर्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू है, उसका डेट आप देख सकते हैं, डे रेंज देख सकते हैं, 0 to 30, 31 to 60, 61 to 90, 91 to 120 कितनी है, 121 to 150 कितनी है, 51 डेज से मोर देन कितना है, सारी जानकारी आपको रिपोर्ट पर आ जाता है। पर आपको ड्यू बिल के अकॉर्डिंग और बिल
डेट के अकॉर्डिंग और ड्यू डेट के अकॉर्डिंग दोनों लेवल पे देख सकते हो। डेट के अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पर डी करके लिखना है, बिल के अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पर बी करके लिखना है, और डेट के अकॉर्डिंग भी इसको फिल्टर कर सकते हैं। आपको वो जो स्लैब आपको क्रिएट करना है 0 to 30 के बजाय आपको 0 to 50 डेज करना है, जो वो करने के लिए यहाँ पर कॉन्फ़िगर होता है, कॉन्फ़िगरेशंस जाके एनालिसिस टाइम स्लैब करके एक सेटिंग होता है, एनालिसिस टाइम स्लैब। उसमें आपको अकाउंट का ऐप बना सकता है 0 to 30 के बजाय 0 to 50, यहाँ पे 51 to 100, यहाँ पे 101 to 200, 201 to 300, 301 to 400। इस किस तरीके से आपको चाहिए तो उस तरीके से बना सकते हो। इसी सेम रिपोर्ट आपको एजिंग पर मिलेगा 250, 51 to 100, 101 to 200, जो एजिंग स्लैब चेंज हो जाता है। बिजनेस चैलेंज हो सकता है, कैन आई ट्रैक द आउटस्टैंडिंग पेंडिंग कलेक्शन बाय द ईच सेल्समैन। ये भी बिजी से मैनेज हो जाता है अगर आप सेल्समैन का सेटिंग्स ऑन किया है, जो फिर सेल्समैन के हिसाब से जो बिलिंग होती है आप यहाँ पर डिस्प्ले सेक्शन पर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर सेल्समैन वाइज रिसीवेबल और सेल्समैन वाइज पेएबल देख सकते हो। एडवांटेज ये है, जो सेल्समैन को फॉलो अप करने के लिए एक स्पेसिफिक रिपोर्ट हम जनरेट करके दे सकता है, ताकि सेल्समैन जाके उसको कलेक्ट करके आ जाता है, नहीं तो उनसे कॉल करके कॉल फॉलो अप करेगा। पेंडिंग और ड्यू के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, पेंडिंग बिल्स और ड्यू बिल्स, ये दो सेल्समैन प्रेजेंस है, राम एंड श्याम, दोनों का पेंडिंग अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है। इतिस आपको पेबल देखना है तो यहाँ पर पेबल भी मिलेगा, सेल्समैन का और सबका आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे फिल्ट्रेशंस भी अवेलेबल है, जैसे अमाउंट के हिसाब से फिल्टर करना है, कंडीशन लगा सकते हैं, सेल्समैन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस अबव और इक्वल टू 1 लाख है, वही आना चाहिए, वही आना चाहिए। सेल्समैन वाइज रिसीवेबल, पार्टी वाइज डिटेल्स, ये सारे ऑन करके वो भी हम देख सकते हैं, के नाम के साथ साथ पार्टी का नाम भी आएगा, बैलेंस अमाउंट आएगा। कलेक्शन रिपोर्ट बिजी में हम देख सकते हैं। बिजनेस चैलेंज ये हो सकता है कि कैन आई गेट द उद्यम नंबर वाइज रिसीवेबल एंड पेएबल रिपोर्ट फॉर एमएसएमई कंप्लायंस। बिजी में अवेलेबल है, जो अगर आप नंबर रजिस्टर्ड कंपनी चलाते हो उस केस में 45 डेज अगर एक्सीड होता है, जो आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, उसके बाद जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो ये एक्चुअली एक रिपोर्ट के दौरान हम उसको देख सकते हैं। अंदर उद्यम नंबर वाइज रिसीवेबल, उद्यम नंबर वाइज पेएबल करके एक रिपोर्ट होता है, ये भी आपको आउटस्टैंडिंग एनालिसिस सेक्शन में मिलेगा। एक अकाउंट का देखना हो और मल्टीपल अकाउंट का देखना हो, जो आप देख सकते हैं। नंबर रजिस्टर्ड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, सबको नहीं है। और आपको जो पार्टी का नाम, उनका उद्यम नंबर, अकाउंट, ये सारे दिखेगा, ड्यू डेज कितना हुआ है पूरा दिखेगा, इट इज पेएबल भी मिलेगी। तो यहाँ पर बिजनेस चैलेंज ये हो सकता है, आई मैनेज 3 कंपनीज, कैन आई सी द कंबाइंड रिसीवेबल इन 1 रिपोर्ट। आप सोच सकते हो कि एक ही ओनर का 3 कंपनी है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब सारे कंपनी को मर्ज करके हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट को देखना है, एक लेजर का, नहीं तो मल्टीपल पार्टीज का। हमारे बिजी में पॉसिबल है मल्टी कंपनी रिजल्ट करके एक ऑप्शन से, पर जो हमारे पास अभी फिलहाल कंपनी है, कंपनी 1, कंपनी 2 एंड बिजी इन्फोटेक करके 3 कंपनी है। तो एक कंपनी ओपन करूंगा, उस पर डिस्प्ले सेक्शन में जाऊंगा और MIS रिपोर्ट पर जाके कंपनी रिजल्ट्स ओपन करूंगा, तो तीनों कंपनी यहाँ पर दिखेगा। अब ये तीनों कंपनी सेलेक्ट करके पर बिल रिसीवेबल अगर देखना है, जो बिल रिसीवेबल रिपोर्ट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, ग्रुप ऑफ अकाउंट, सेलेक्टेड अकाउंट, सॉरी 1 अकाउंट, ऑल अकाउंट। मैं चाहता हूँ कि मेरे को सभी का देखना है, सन्ड्री डेबिटर का सबका देखना है। कंपनी का जो सन्ड्री डेबिटर ग्रुप के अंडर जो कस्टमर्स बनी हुई है, उनका आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आ जाता है, उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाता है, करके आ जाएगा। बिल रिसीवेबल के बिना बिल पेबल भी देख सकते हो, एजिंग भी देख सकते हो। जो एजिंग रिसीवेबल किस तरीके से आता है एक बार देखते हैं। एक ही कस्टमर का ले रहा हूँ स्टोर करके, 2 बिल है अवेलेबल है यहाँ पर, कॉल हो रहा है 301 to 400 डेज के बीच में। सॉलिडेट तरीके से तीनों कंपनी का रिजल्ट्स एक साथ हम देख सकते हैं। ओके, अगला बिजनेस चैलेंज ये भी हो सकता है कि कैन आई गेट एन रिपोर्ट ऑफ ब्रांच वाइज पेंडिंग रिसीवेबल और पेएबल। मल्टीपल ब्रांच ऑपरेट करते हो, एक ऑफिस होता है, बाकी सारे जो ब्रांच ऑफिस होता है, इंडिविजुअल ब्रांच का आउटस्टैंडिंग चेक करना हो तो क्या करें।
इसके लिए भी बिजी में समाधान है। जो आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर जाओगे, वहाँ पे अमाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, एनी रिपोर्ट आप ओपन करते हो ना, आपको एक फिल्टर मिल जाएगा। जो फॉर एग्जांपल मैं अभी डेबिटर का देखना चाहता हूँ, का ग्रुप का आउटस्टैंडिंग देखना चाहता हूँ, अमाउंट रिसीवेबल, उस पर मेरे पास ब्रांच पूछ रहा है। मैं अगर सारे ब्रांच का देखना चाहते हैं तो ऑल करके लेना पड़ेगा, जो ऑल ब्रांच का आउटस्टैंडिंग दिखेगा। अगर यहाँ पर ब्रांच 1 का देखना है, जो ब्रांच 1 करके फिल्टर लगा सकता हूँ। अगर ब्रांच 2 का देखना है, जो ब्रांच 2 का फिल्टर लगा सकता हूँ। 3 का है तो 3 का लगा सकता हूँ। और ये चीज़ें आपको हेड ऑफिस में मिलेगा, ब्रांच ऑफिस में नहीं मिलेगा। अगर आप ब्रांच ऑफिस में फिल्टर करना हो तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ब्रांच का डेटा दिखेगा, हेड ऑफिस में नहीं दिखेगा, हेड ऑफिस का नहीं दिखेगा। अमाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट पे अभी मैंने दिखाया, ये सेम चीज़ें आपको सभी रिपोर्ट में मिलता है। बिल रिसीवेबल में मिलता है, उद्यम नंबर रिसीवेबल में मिलता है, सभी में मिलता है। ब्रांच वाइज फिल्टराइजेशन आपको हर रिपोर्ट पे मिलता है। बिजी से मैनेज हम लोग कर सकते हैं। तो बिजनेस चैलेंज ये भी हो सकता है कि कैन आई सी द क्विक बिल समरी विथ ड्यू स्टेटस रिपोर्ट। जो अगर आपको बिल का समरी देखना है ड्यू स्टेटस के अकॉर्डिंग, जो ये बिजी से आपको अवेलेबल है। कैसे देखेंगे? देखिए, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर जाइए, वहाँ पर बिल समरी करके ऑप्शन होता है, बिल समरी। फिल्टर लगाना है, किस अकाउंट का देखना है, किस ग्रुप का देखना है, फिर वो आपको सीधा मिलेगा। अकाउंट का नाम मिलेगा, बिल रिसीवेबल बैलेंस मिलेगा, बिल पेएबल बैलेंस मिलेगा, नेट बिल अमाउंट दिखेगा, ऑन अकाउंट है तो ऑन अकाउंट दिखेगा, लेजर बैलेंस दिखेगा। ठीक है। सो इस तरीके से जो हमारी समरी, बिल वाइज समरी रिपोर्ट बिजी पर मिलेगा। अगर इसको आपको एक्सपोर्ट करना है तो ऑफ कोर्स हो जाता है, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो, गूगल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीजी में हो जाएगा। बिजनेस चैलेंज होती है जैसे कैन आई जनरेट रिपोर्ट ऑन ड्यू डेट इंस्टेड ऑफ बिल डेट। को ड्यू डेट अगर आपको कंसिडर करना हो तो ड्यू डेट कंसिडर कर सकते हैं, बिल डेट कंसिडर करना है जो बिल डेट कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको डेट वाइज फिल्टर कर सकते हो रिपोर्ट के अंदर, अमाउंट वाइज फिल्टर कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें बीजी में मैनेज कर सकते हैं। जो आपके जो रिपोर्टिंग सेक्शन होता है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर, वहाँ पर आपको पर्टिकुलर किसी ग्रुप को फिल्टर करना है, पर अमाउंट को फिल्टर करना है। जो अमाउंट को फिल्टर कर सकते हैं इक्वल टू, एबो, इक्वल टू, एबो 1 लाख रुपीज़ का ही आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पे शो करना है। 1 लाख रुपये से ज़्यादा का वैल्यू होता है, वो वैल्यू का बिल रिसीवेबल और अमाउंट रिसीवेबल आपको दिखेगा। अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, अमाउंट के अकॉर्डिंग। और बताया था ना, वो जो ड्यू डेट और बिल डेट के अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करानी है, जो यहाँ पर मिलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन होगा के अकॉर्डिंग आपको देखना है, जो डी करके लिखे। बिल डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर करानी है तो बी करके लिखे। सारे ऑप्शन होता है। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट आपको कैसे चाहिए वैसे लगा सकते हैं। बिजनेस चैलेंज ये भी हो सकता है कि हाउ टू ट्रैक ड्यू बेस्ड ऑन द कस्टमर लोकेशन और एरिया और स्टेट। चाहते हैं कि मेरे को कस्टमर जो फिर महाराष्ट्र का कस्टमर है, उनका लेजर आउटस्टैंडिंग देखना है। हमारे पास एक ऑप्शन होता है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, अमाउंट रिसीवेबल अकाउंट, संडे डेबिटर्स, रिसीवेबल, ग्रुप ऑफ अकाउंट, स्टेट के अकॉर्डिंग जो फिल्टर कर सकते हो। सेल्समैन के अकॉर्डिंग चाहिए तो सेल्समैन के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको बिजी पर फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। रिपोर्ट के अंदर कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं, और भी काफ़ी सारे फिल्टर्स इसमें दिए हुए हैं, इससे मैनेज हो जाता है। द पिपो वाइज बिल एंड एजिंग रिसीवेबल और पेएबल रिपोर्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर पर एडजस्ट हुई है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर पर अगर आपको देखना है बिल और बिल रिसीवेबल और एजिंग रिसीवेबल, जो दोनों रिपोर्ट यहाँ पर है, वो बिल पेएबल भी है, बिल पेएबल, एजिंग पेएबल। फर्स्ट आउट मैनर पर अगर आपको देखना है, जो ये रिपोर्ट आपको हेल्प करता है, या इस पे आप देख सकते हो सा बिल पहले एडजस्टमेंट हुआ है, दूसरी बिल कब हुआ है। यहाँ पर देखिए 6th मंथ का जो बिल है पहले एडजस्ट हुआ है, ये 1/3/2000 ये बाद में हुआ है। पिपो बेसिस पे आपको रिपोर्ट दिखेगा। तो नहीं है, बिजी के अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स इसके रिलेटेड होता है। फीचर जैसे मोबाइल ऐप के थ्रू आपने जो सारे कुछ कर सकते हैं आज के दिन, जो ट्रांजैक्शन एंट्री, एक्सेस भी उसमें सेट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के थ्रू ई वे बिल, इनवॉइसिंग जनरेशन, ये सारे अभी आपको मिल जाता है। साथ साथ जो पेमेंट रिमाइंडर भेजने का ऑप्शन होता है ना, वो भी मोबाइल पे मिलेगा। जो पेमेंट रिमाइंडर अगर आपको किसी को शेयर करना है, आप ट्रैवलिंग पर हो
तो बेच सकते हैं, लेजर कॉपी बेच सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मोबाइल ऐप से भी हो जाएगा। अगर कोई कस्टमर का ओवरड्यू बिल है, जो वहाँ पे ओवरड्यू करके लिख के आता है, मोबाइल फ़ोन से आप देखते हो वहाँ पे ओवरड्यू करके लिख के आता है, एजिंग भी दिखे, मतलब डेज वाइज भी देख सकते हैं। चीज़ें आपको मोबाइल पे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ऑटोमेटिक डेटा बैकअप भी सेट कर सकते हो। डेटा सिक्योरिटी अवेलेबल, डेटा सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर है कि अगर आपको डेटा कोई भी कारण से लॉस्ट ना हो पाए, जो आपका डेटा सिक्योर रखने के लिए ऑटो बैकअप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर बैंक स्टेटमेंट से जो एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं, जो सीधा आपका जो बैंक स्टेटमेंट को लेके आके बिजी पर इंपोर्ट करते हुए जो एंट्रीज को पोस्टिंग कर सकते हो, चाहिए तो उसको यूज करके आप रिकनसाइल का काम भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एंड शेयरिंग ऑप्शन ये भी रिक्वायर्ड होती है, जो आपको कोई भी कस्टमर को मोबाइल से शेयर करें, सिस्टम से भी शेयर करें, और उनको मेल भी कर सकते हैं, मेल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। के अंदर सॉर्टिंग, फिल्टर, समराइजिंग द रिपोर्ट्स, ये फंक्शन मिलेगा। कोई भी रिपोर्ट जो बिजी में आप देखते हो उसमें आपको सॉर्टिंग, फिल्टरिंग सब कुछ मिलता है। सॉल्यूशन फॉर बिजी यूजर्स, दिस इज फॉर माय साइड फॉर टुडेज वेबिनार। सो फॉर फर्दर एनी असिस्टेंस related to this kind of outstanding management and interest calculations, feel free to reach with our helpline number. It's our 24/7 helpline number. The number is given here, 828282 8282, or you can write a mail to us, support@busy.in. Quickly get the call back from us.